हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे द न्यू टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिक इन अलजेब्रा चैप्टर नंबर 6 और इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 और प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करने से पहले जो भी बेसिक है स्टैटिस्टिक के सबसे पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद स्टैटिस्ट मतलब 6.1 शुरू करने के लिए जो बेसिक की जरूरत हमें पड़ने वाली है वो देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेजेस जो हमने स्पेशल कलेक्ट की है आपके लिए ताकि हम आपको स्टैटिस्टिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे सके। सो लुक हियर, देखिए स्टैटिस्टिक हर जगह काम आता है, हर डिपार्टमेंट में काम आता है। स्टैटिस्टिक मतलब होता है डाटा को एनालिसिस करना, डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना ताकि हम इजीली डाटा रिकॉग्नाइज कर सके, इसलिए स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ती है। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है, जैसे देखिए ग्राफिकल रूप में शो किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक मतलब इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में बताई सकती है, इंफॉर्मेशन चार्ट के फॉर्म में बताई जा सकती है, इंफॉर्मेशन फिगर के फॉर्म में बताई जा सकती है, इंफॉर्मेशन डायग्राम के फॉर्म में बताई जा सकती है। और ये सब क्या करती है, ये हमें क्या कर रही है भाई, इंफॉर्मेशन बता रही है, इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, ये हमें इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है। और इसे मैथमेटिकली अगर कन्वे करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक का। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टैटिस्टिक में सबसे पहले क्या होता है भाई, डाटे को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन करना, मतलब एनालिसिस किए हुए डाटा को फिर से स्टडी करना। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल है, 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर है जिसमें 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग मार्क्स उन्होंने लेकर आए। ये हुआ कलेक्शन। उसके बाद डाटा को प्रेजेंटेशन करना है। तो भाई आप किस फॉर्म में कर रहे हो, आप टेबुलर फॉर्म में कर रहे हो, आप ग्राफिकल फॉर्म में कर रहे हो, आप चार्ट फॉर्म में कर रहे हो, आप फिगर फॉर्म में कर रहे हो, या आप डायग्राम फॉर्म में कर रहे हो। ये हो गया प्रेजेंटेशन। उसके बाद एनालिसिस करना, कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एनालिसिस में इसमें पता चल जाता है कि भाई 20 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जिसने 5 से भी कम मार्क्स लिए हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से भी कम मार्क्स लिए, 6 से 10 के बीच में लिए, 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने 11 से 15 के बीच में मार्क लिए, 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 16 से 20 के बीच में मार्क लिए, और 9 बच्चे ऐसे जिन्होंने 21 से 25 के बीच में मार्क लिए। अब इस डाटे को फिर से स्टडी करना मतलब इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 20 मार्क, मतलब 20 से ज्यादा बच्चे, 20 मतलब 20 से ज्यादा मार्क लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये कौन बताएगा, ये हमने जो डाटा एनालिसिस किया है उसे पढ़ने से हमें पता चलेगा, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिक टेक्निक है वो अलग अलग जगह काम आती है। इकोनॉमिक में काम आती है, मतलब पैसों में, ओके, या फिर व्यवहार में, पैसों का चढ़ उतार, जो वैल्यूज होती है, अप एंड डाउन हो रही है, गिर रही है, कम हो रही है, ग्राफिकल मेथड में शो हम इसे शो कर सकते हैं। साइकोलॉजी में ग्राफिक का यूज होता है, ग्राफिक स्टैटिस्टिक का। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में स्टैटिस्टिक का यूज होता है, मेडिसिन में होता है, मैनेजमेंट में होता है, स्पोर्ट्स में होता है। अगर कोई जैसे क्रिकेट का गेम है तो किसी प्लेयर के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो उसे ग्राफिकल मेथड में शो किया जाता है, दो प्लेयर के बारे में कंपैरिजन देना हो तो उसे ग्राफिकल मेथड में शो किया जाता है। तो इजीली डाटा एक ही बार में आंखों से देखने पर पूरा क्लियर हो जाता है, इसलिए स्टैटिस्टिक का यूज किया जाता है। और इसलिए स्टैटिस्टिक हर डिपार्टमेंट में हर जगह यूज होता है, इसलिए ये हमारे स्टडी में इंक्लूड किया गया है। और स्टैटिस्टिक पर बहुत और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, जैसे पीसी महालोनोब्स, उसके बाद सुखतामी, देन सी आर राव एंड वी एस हुजूर बाजार। और फ्रेंड्स, एक और साइंटिस्ट है फ्रांसिस गैल्टन, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फिंगरप्रिंट के बारे में पता किया है। उन्होंने जब डाटा एनालिसिस किया कि हर एक पर्सन का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है, इवन कि सभी पर्सन के सभी उंगलियों का फिंगरप्रिंट भी यूनिक है, मतलब इनमें कोई समानताएं नहीं है, ये सब अलग अलग है। ये डाटा उन्होंने एनालिसिस किया, और इसे एनालिसिस करने के लिए उन्होंने स्टैटिस्टिक की मदद की, जिसमें हमने आप ये समझ जाइए कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में या बायोलॉजी में
इनका यूज किया गया स्टैटिस्टिक का, और उसके बाद उन्होंने देखा कि किसी भी पर्सन में कोई भी सिमिलरिटीज फिंगरप्रिंट की नहीं होती, और इसलिए उन्हें देखिए कोई भी दो फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी मैच नहीं करते, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो थी वो उसकी 0 पाई गई। इसका मतलब इससे ये पता किया जा सकता है कि फिंगरप्रिंट से मतलब उंगलियों के निशान से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, इसलिए फिंगरप्रिंट जो है ये हमारी आइडेंटिटी बनाई गई, और इसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यूज किया गया। स्टैटिस्टिक की अगर हम टर्म देखें तो स्टैटिस्टिक में होता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब जो डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई डाटा कलेक्ट किया है स्पेशल, सिर्फ उनकी मेहनत से। जैसे मान लीजिए तुम खुद सर्वे करने गए अपने एरिया में और तुमने अपने एरिया का डाटा कलेक्ट करके ला लिया, ओके, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। अब उस डाटे को आपने अपने फ्रेंड को दिया, और आपके फ्रेंड ने उस डाटा को रीड किया और उसे एनालिटिक किया, ओके, या उसके बारे में और इंफॉर्मेशन गेन किया, तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा। मतलब आपका कलेक्ट किया हुआ डाटा इसके पास गया, तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा, इसके लिए सेकेंडरी डाटा, पर आपके लिए प्राइमरी डाटा। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने 8th में किया है, देखिए ये है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मार्क्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके, जो देखिए इसमें क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद क्लास विद क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए क्लास मार्क तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं क्या होता है क्लास मार्क। देखिए मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये जो है लोअर लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो होता है क्लास मार्क। ओके, जैसे 15 20, तो 15 प्लस 20 हो गया 35, 35 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई 35 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 17.5, तो ये हो गया इसकी क्लास मार्क। ओके, उसके बाद क्या था, भी क्लास विद हो गई, क्लास मार्क हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखिए ये है जो आपको क्वेश्चन में दी होती है। एक और छूट गया स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड ये क्या होती है, देखिए इसे पहले मैं रफ कर लूं। देखिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बताने के लिए, और यहां पर देखिए ये 9 14, 14 के बाद 15, फिर 20, फिर 20, फिर 21 है ना, 21 26 27 32, मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, या 9 से 14, फिर 15 से 20, फिर 21 से 26, इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर हम इसे कंटिन्यू मार्क्स में लेके आ जाए, ओके, कंटिन्यू में कर लिए, मान लीजिए मैंने इसे कर दिया है, इसे कंटिन्यू क्लासेस में अगर हमने बना लिया, जैसे 8.5, ये 9 को ले लिया 8.5, और 14 को ले लिया हमने 13.5, ओके, तो सॉरी 13 को हमने ले लिया 14.5, ओके, तो देखिए इस नंबर को हमने 0.5 कम लिया था, 9 में से 0.5 कम कर दिए तो 8.5 आ गया, और इसमें 0.5 आप बढ़ा दीजिए, ओके। अब ऑटोमेटिक देखिए जब आप इसमें 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5, और ये इधर आ जाएगा 20.5। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ देखिए ये कॉमन मिल गया है, आगे अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो 21 क्या हो जाएगा 20.5, और 26 हो जाएगा 26.5, तो यहाँ देखिए ये 20.5 25 कॉमन हो गया। तो जब हम जो क्लास होती है जब वो कंटिन्यू में नहीं होती, फिर उसे हम कंटिन्यूएशन में करके सॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आई होप दैट अभी तक आपने जो भी क्लासिफिकेशन के बारे में या फिर स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ा है वो क्लियर हो चुका होगा। और अब आते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट के बेसिक पर। सो स्टूडेंट्स देखिए आपके बुक में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, यहां पर देखिए द मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहां पर जो साइन दिख रहा है ये सिग्मा कहते हैं इसे, इसका मतलब होता है टोटल। अब यहां देखिए
डायरेक्ट मेथड मतलब देखिए मीन, अब सबसे पहले अगर हम आपको मीन निकालना है, एक्चुअली 6.1 में हमें क्या करना है भाई, मीन निकालना है। जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ उसका मीन निकालना है। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। मीन, मीडियन, मोड, इसमें 6.1 में हम मीन निकालना सीखेंगे। और मीन निकालना सीखने के लिए हमें 3 मेथड यूज करना है। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा हमें देखना है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो यहां से डायरेक्ट मेथड से ले लीजिए डी, अज्यूम मीन मेथड से ले लीजिए ए, और स्टेप डेविएशन मेथड से ले लीजिए एस। तो भाई इस प्रैक्टिस सेट में हमें दास के बारे में पढ़ना है। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बता दिया, तो इजी, एक्चुअली क्या होता है आप याद रखिए, क्योंकि जब हम दास के बारे में पढ़ेंगे मतलब डायरेक्ट, अज्यूम और स्टेप, तो डायरेक्ट मेथड में होते हैं 4 कॉलम, अज्यूम मीन मेथड में होते हैं 5 कॉलम, और स्टेप डेविएशन मेथड में होते हैं 6 कॉलम। कई बार स्टूडेंट्स इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 5 कॉलम डायरेक्ट में थे या अज्यूम में थे, 6 कॉलम अज्यूम में थे या स्टेप डेविएशन में थे। ओके, तो इसे सीक्वेंस याद करना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको हमने एक नाम दे दीजिए दास। ओके, दास के बारे में पढ़ना है हमें इस प्रैक्टिस सेट में, जो है डायरेक्ट, अज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो जब भी हमें किसी स्टैटिस्टिकल डाटा का मीन निकालना होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, द सम ऑफ ऑल स्कोर, मतलब पूरा स्कोर कितना है और स्कोर की संख्या कितनी है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2 4 6 8, ये 4 नंबर है, इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8। ओके, ये क्या हो गया भाई, इनका हमने ऐड कर दिए। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा, उसका मीन कहलाएगा। तो आइए देख लेते क्या आएगा, 4 + 2 6, 6 + 6 कितना, 12, 12 + 8 20, और 20 डिवाइड बाय 4 तो आ गया 5। तो देखिए इनके बीच में एक नंबर छुपा हुआ है, इधर 2 छोड़ दीजिए, देखिए इधर 2 छोड़ दीजिए और इधर 2 छोड़ दीजिए, बीच में कौन सा बचा, बीच में बचा 5। तो ये था मीन, इन दोनों का मीन आ गया मीन। तो इस तरह से निकाला जाता है मीन। तो अब देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड के बारे में कि भाई डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। हम एक एक मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड, और फिर उसके बाद है अज्यूमिंग मेथड, और उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में देखिए, मान लीजिए ये एक एग्जांपल दिया है आपको, इस तरह से कोई भी एक एग्जांपल दिया होगा, द फॉलोइंग टेबल शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट वर्क। हर एक वर्कर को अपना अपना काम करने के लिए कितना समय लगता है। ओके, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ आवर्स में, मतलब 15 से 19 घंटों में 10 वर्कर ऐसे हैं जो अपना काम पूरा करते हैं, 20 से 24 घंटों में 15 वर्कर ऐसे हैं जो अपना काम पूरा करते हैं, 25 से 29 घंटों में 12 वर्कर ऐसे हैं जो अपना काम पूरा करते हैं, 30 to 34 आवर्स में 8 वर्कर ऐसे हैं जो 30 to 40 आवर्स में 34 आवर्स में अपना काम करते हैं, और 5 वर्कर ऐसे हैं जो 35 to 39 आवर्स में अपना काम पूरा करते हैं। ओके, तो ये है एक डाटा जो कलेक्ट किया हुआ है। अब इस डाटा को हमें मीन निकालना है, पर कौन सी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड को समझिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड में होता है सबसे पहले क्लास, उसके बाद होती है क्लास मार्क, उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद होता है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए क्लास मार्क यानी क्या, ये सॉरी क्लास यानी क्या, तो यहाँ पर जो दिया होता है ना हमें, उसी को हम कहते हैं क्लास। यही होता है हमारा क्लास, और ये फ्रीक्वेंसी, मतलब हर क्वेश्चन में आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों दी रहेगी। ओके, तो यहाँ देखिए ये है क्लास और ये फ्रीक्वेंसी।
ये दोनों पोर्शन आपको क्वेश्चन में दिए हुए, एक ये और दूसरा ये। फिर हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब क्या, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्लास मार्क। मींस 19 माइनस 15, ओके, इन दोनों के बीच में, सॉरी, क्लास मार्क मींस इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड, ओके। तो देखिए कितना होगा भाई, ये आ जाएगा 34 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया 70, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो ये है क्लास मार्क, मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इन दोनों के बीच का मीन, इन दोनों के बीच का मीन यानी होता है xi, मतलब क्लास मार्क। इन दोनों के बीच का मीन यानी xi मतलब क्लास मार्क, मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो जो आएगा वो आपको क्लास मार्क में लिखना है। अब यह आपको यहाँ पर देखिए, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, आप इसकी क्लास मार्क निकाल लीजिए और फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सिग्मा, ये जो है ये आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है। ये जो है ना सिग्मा fi मतलब टोटल fi, मतलब fi की टोटल, ये किसकी टोटल है, ये मजदूरों की टोटल है, वर्कर की, देखो क्वेश्चन में ही दिया होगा। यहाँ पर, यहाँ नहीं दिया हुआ, जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, ओके। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें टोटल तो कर लेनी है। उसके बाद क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, इन सब की टोटल कर दीजिए और उसके बाद मीन निकालना है। तो मीन को शो करते हैं कैपिटल X से और उसके ऊपर लगा देते हैं बार। तो मीन के लिए ये एक इंडिकेशन है, जैसे मीन एक वर्ड है तो उसे इंडिकेट करता है कैपिटल X बार। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू होगी इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो सिग्मा जो है यहाँ पर देखिए ये इसकी टोटल है और ये जो n है, ये n मतलब ही ये है 50, जो सिग्मा fi है ना, मतलब यहाँ पर समझिए, देखिए सिग्मा fi यानी ही n है, ओके। तो यहाँ नीचे आप n भी लिख सकते हैं या फिर ये टोटल fi, ऐसे सिग्मा fi भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, ओके। तो सिंपल है, देखिए डायरेक्ट मीन मेथड सबसे सिंपल है, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है, ओके। तो आई होप दैट डायरेक्ट मीन मेथड आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए डायरेक्ट मीन मेथड में क्या करना है भाई, ये जो है ये है क्लास, देखिए 24 28 है यहाँ पर दिया हुआ क्लास, ये कंटिन्यूएशन में दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो कंटिन्यूएशन में हमें करना होता है। उसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी, तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखिए 4 5 7 8 6 4 5 7 8 6 और इन दोनों को का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है क्लास मार्क, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका टोटल करना है हमें, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ 30 टाउन, तो देखिए टोटल तो रीच हुई है 30 टाउन, ओके। और इन सब की मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और फिर इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देना है, हो गया, मीन निकल गया। अब उसके बाद देखिए अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम इसका नाम है अज्यूम, अज्यूम मतलब मान लीजिए, समझ लीजिए, सपोज, किसी चीज को हमें सपोज करके चलना है इसमें, और इसलिए इसका नाम दिया है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में एक और वर्ड आपको मिलेगा डी, जिसे हम कहेंगे डेविएशन। डेविएशन को डी से डिनोट किया जाता है और डी का अगर मीन निकालना है तो उसके ऊपर फिर बार लगा दिया जाता है, ओके। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, यूजिंग द सिंबल ए जो है ए फॉर अज्यूम मीन मैथ, डी फॉर डेविएशन एंड डी बार फॉर मीन ऑफ डेविएशन, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ए जो है वो अज्यूम मीन के लिए है, डी डेविएशन के लिए और डी के ऊपर बार मतलब डी डेविएशन का मीन। उसके बाद द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ द गिवन डाटा कैन बी ब्रीफली रिटन एज, और जो फॉर्मूला है मीन का उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा, देखिए ये आखिरी जैसे मीन है, यहाँ पर हमने मीन लिया था, देखिए इसमें मीन मतलब ये देखिए
एक्स बार। ओके, ये है एक्स मीन। ओके, मतलब ये टोटल मीन जो निकालना है ये, इसके इसमें भी मीन का फॉर्मूला लगने वाला है। पर इसमें मीन का फॉर्मूला क्या था भाई, इसमें इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है, ये हो गया मीन का फॉर्मूला। इसमें मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी, मतलब अज्यूम मीन, जितना भी आप जिसको मीन मानोगे वो, और जो डी है उसका मीन। ओके, इसका मतलब आपको सबसे पहले डी का मीन निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये मीन निकलेगा। तो आइए बताते, देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लास और फ्रीक्वेंसी ये तो दी हुई है, तो इधर लिख दिए क्लास, इधर लिख दिए फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क तो आपको इसमें भी लिखना है। ओके, मतलब आपको 3 स्टेप यहाँ पर सेम करनी है, पहली, दूसरी, ओके, क्लास मार्क, और ये तीसरी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये है क्लास मार्क और ये सॉरी ये क्लास है, और क्लास मार्क कैसे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया, मतलब 1000 प्लस 1500 2500 डिवाइड बाय 2 1250। ओके, ये हो गई क्लास मार्क और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों के बीच में एक और है जो है डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क में से अज्यूम मीन को माइनस करना होता है, क्लास मार्क माइनस अज्यूम। तो देखिए अज्यूम मीन में क्या करना है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये 4 है यहाँ पर। अब आप बीच की किसी भी एक टर्म को अज्यूम मीन मान लीजिए, आप इसे भी ए ले सकते थे या फिर इसे भी ए ले सकते, आप इसे ए लेकर सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, आप इसे ए लेकर सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर 4, अगर ऐसे इवन नंबर जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा रहा तो बीच की टर्म हमें नहीं मिलती। तो या तो ये वाली टर्म ले लीजिए या फिर ये वाली। अगर यहाँ पे 5 होते तो हम तीसरी टर्म पकड़ते, 2 इधर छूट जाती, 2 इधर छूट जाती। ओके, हम यहाँ वाली टर्म पकड़ते। ओके, अज्यूम मीन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अज्यूम मीन यहाँ पर मान लिया। उसके बाद यहाँ पे डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, डी निकालने के लिए अज्यूम मीन मतलब ये क्लास मार्क में से अज्यूम मीन को माइनस करते चलना पड़ता है। तो जहां पर अज्यूम मीन होता है वहां पर वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे, देखिए यहाँ क्लास मार्क क्या है, ये है, तो ये भी क्लास मार्क ही हुई और इसी क्लास मार्क को हमने अज्यूम भी ले लिया है। तो 2250 ओके से माइनस करेंगे किसको, इसको। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया ये आंसर। अब इसी टर्म को इसी टर्म से माइनस करेंगे तो 0। ओके, तो ये हो गया डी निकालने की मेथड। क्लियर, देखिए ये सबसे पहले क्लास मार्क लिख दिए, इसको 2 से डिवाइड करके जो आया वो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद डी लिखना है तो पहले अज्यूम मान लीजिए और इस टर्म से इन सभी को माइनस कर दीजिए और इनके सामने लिख दीजिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई होती है, और उसके बाद ये जो लास्ट वाली टर्म हो गई ये, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डी इंटू एफ। ओके, डी आई एफ आई इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फिर आखिर में देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें निकालना है डी, डी का मीन निकालना है। ओके, डी का मीन निकालना है क्योंकि ये जो है ये है डी, ये है डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा है और इसकी टोटल हमने यहाँ लिखी और इसकी टोटल हमने यहाँ लिखी। तो अभी डी का मीन निकालना है, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करना है भाई, डिवाइड कर देना है। ओके, तो डी का मीन निकल जाएगा और उस डी के मीन को ऐड करना है किससे, अज्यूम मीन से। मतलब इस आंसर को आपने जो अज्यूम माना था उससे ऐड कर दीजिए तो आपका मीन निकल जाएगा। ये थी मेथड नंबर 2, अज्यूम मीन मेथड। उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए यहाँ पर डी तो रहेगा। ओके, डी यहाँ पर रहेगा और इफ वी कैन जी, अब यहाँ पे देखिए जी है, जी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। जी मीन्स क्या हो गया भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर of all di, easily we create a column for ui where ui मतलब क्या हो जाएगा, di upon g। इसे आपको और अच्छे से समझाने के लिए ले चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। देखिए इस तरह से एग्जाम्पल दिया होगा, क्लास मार्क में आपको वही लिखना है, उसके बाद सॉरी क्लास में आपको वही लिखना है, फिर क्लास मार्क जिस मेथड से निकालते हैं उस मेथड से आपको निकालना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, निकल गई भी क्लास मार्क।
ओके। उसके बाद यहाँ से आपको एक मीन लेना है अज्यूम, जैसे यहाँ पर कितने 1 2, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर को इन्होंने अज्यूम लिया, आप 1800 को भी अज्यूम ले सकते थे। ओके, तो यहाँ पर ये अज्यूम ले लिया है। उसके बाद डी मतलब यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, 1 2 3, ये तीनों स्टेप अज्यूम मीन मेथड जैसी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है यू आई, और यू आई मतलब क्या होता है, डी आई। यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू को जी से डिवाइड करना है। अब जी मीन्स क्या है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है वो है जी। समझ में आया? देखिए 1200 माइनस 800 कीजिए, आपको मिलेगा 400। 1600 माइनस 1200 कीजिए, यहाँ पर भी मिलेगा 400। 2000 माइनस 1600 कीजिए, 400। इन सब में 400 का डिफरेंस है। ओके, ये होती लोअर लिमिट और ये होती अपर लिमिट। तो हर क्लास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 400 का फर्क है। तो ये जो 400 ये होता है जी। तो यहाँ पर जो जितनी भी वैल्यू है इन सबको 400 से डिवाइड कर दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, है ना, 4 1 जा और 4 2 जा, तो ये हो गया भाई जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी नंबर, फिर फ्रीक्वेंसी तो आपको क्वेश्चन में ही दी होती है, और उसके बाद आखिरी के दो कॉलम का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा एफ आई यू आई। अब इन दोनों का जो इसकी टोटल यहाँ और इसकी टोटल यहाँ, और यहाँ पर देखिए अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर u का मीन निकाल लेना है। ये u का मीन निकाल लेना, उसके लिए क्या करना होता है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। ओके, एफ आई यू आई के मल्टीप्लाई को एफ आई से मतलब फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर दीजिए, ये निकल गया u का मीन। ओके, u मीन यहाँ पर निकल गया। उसके बाद x निकालने के लिए a करना है, देखिए x, ये मीन का यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अलग है, देखिए तीनों जगह मीन का फॉर्मूला अलग अलग है। ओके, यहाँ पर मीन के फॉर्मूले का क्या किया है, अज्यूम को u के मीन को g से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस वैल्यू को अज्यूम के साथ ऐड करना है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको ऐसा देखने में शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर ली ना, बहुत इजी है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये आपके सिलेबस से इस ईयर के लिए निकला हुआ है। कौन से, 2020 में जो एग्जाम होने वाली है। ओके, मार्च 21 में जो एग्जाम होगी उसके लिए, पर हमें छोड़ना नहीं है। मैंने बोला था कि मैं जो पढ़ाऊंगा भाई मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मैं एक भी पार्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके, तो आइए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट। ओके, तो भाई आ गई प्रैक्टिस सेट की बारी, तो आइए बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 6.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by student for their study by direct method. अब देखिए यहाँ पर टाइम आवर्स में दिया हुआ है, 0 to 2 hours, 2 to 4 hours, 4 to 6 hours, 6 to 8 hours, 8 to 10 hours। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई ये जो क्लास है ये कंटिन्यूएशन में है क्या नहीं, जैसे 0 से 2 फिर 2 यहाँ पर रिपीट होना चाहिए, 2 से 4 फिर 4 है, तो इसे कंटिन्यू क्लास करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमें करना होता है उसे कंटिन्यूएशन में, ये जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये टाइम आवर्स में दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 0 से 2 मतलब 2 घंटे तक पढ़ने वाले बच्चे हैं 7, 2 से 4 घंटे पढ़ते हैं 18 बच्चे, 4 से 6 घंटे पढ़ते 12 बच्चे, 6 से 8 घंटे पढ़ते 10 बच्चे, और 8 से 10 घंटे पढ़ते 3 बच्चे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले क्लास लिख लेनी है। तो क्लास क्लास क्या है यहाँ पर, टाइम, तो लिखेंगे, देखिए हमने पहले ही ये सब बनाकर रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके, नहीं तो टेबल बनाने में बहुत समय होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लास यहाँ पर लिख लेंगे भाई 0 to 2 hours, 2 to 4 hours, 4 to 6 hours, 6 to 8 hours, 8 to 10 hours। ओके, क्लास मार्क क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो
0 प्लस 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1। 4 प्लस 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करो तो आ गया 3। उसके बाद देखिए 4 प्लस 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। देन 6 प्लस 8 14, 14 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 7। एंड देन 10 प्लस 8 18, और 18 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया भाई 9। तो आ गया 1 3 5 7 9। ओके, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है वो लिख लीजिए, क्या है 7 18 12 10 3। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 7, 18 इंटू 3 50 54। तो यहां लिख ले भाई 54। देन 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, 9 3 जा 27। इन सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें टोटल दिया हुआ है क्या भाई, चेक कर लो। यहाँ पर हमें टोटल नहीं दिया हुआ है तो इन सबको ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हो जाता है, यहाँ पर इनकी टोटल करें तो ये होता है 50, और इनकी टोटल करने पर हमें मिलता है भाई 218। अब क्या कर दीजिए, सिग्मा फॉर्मूला हमारे पास मीन का, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है। ओके, तो मीन इज इक्वल्स टू टोटल xi इंटू fi अपॉन सिग्मा टोटल fi। तो ये आ गया भाई 218 डिवाइड बाय 50 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, you will get the answer 4.36। तो ये हो गया आपका मीन। बस देखिए, इस तरह से डायरेक्ट मेथड है, इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट है ही नहीं, मतलब डिफिकल्ट वर्ड ले ही नहीं सकते इसमें हम। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि ये वीडियो चला है बड़ा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 से लेकर भाई टोटल क्वेश्चन लगभग 6 है, 6 या 7 है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पढ़ने। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।